हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल अपने पाठशाला में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फैराडे लॉ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही आसान सा टर्म है। टर्म का नाम है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, हम लोगों ने फैराडे का नाम पहले सुना हुआ है और इनका लॉ के बारे में समझते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। ठीक है, बढ़िया समझिए, एकदम आसान सा टर्म है। ये मान लीजिए हमारा कॉइल है और ये एक मैग्नेट है। ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल, ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल। मैग्नेट को कुछ इस तरह से हम इसकी तरफ मूव करवाते हैं, उस कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं। इसमें देखा क्या जाता है कि जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके जाते हैं या जब हम इस मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाते हैं तो इसमें जो है आपका वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिख रहा है इसमें क्या होता है, चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। कब होता है? जब हम इस मैग्नेट को घुमाते हैं या जब इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके आते हैं या इस कॉइल से दूर लेके जाते हैं। और इसके कारण यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो है इसके अंदर वो करंट इंड्यूस होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है। सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होने के चलते इसके अंदर करंट इंड्यूस करता है। करंट इंड्यूस कब करेगा? जब ये सर्किट बिल्कुल तरह से पूरा रहेगा, क्लोज सर्किट रहेगा, यानी कि सर्किट आपका फुलफिल रहेगा तो इसमें करंट इंड्यूस करेगा। यानी इसका मेन कारण समझते हैं। फैराडे दो लॉ समझाए हैं। फैराडे का हम लोग बात करेंगे आज फर्स्ट लॉ का भी और सेकेंड लॉ का भी, बहुत ही आसानी से समझेंगे इसको। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ क्या कहता है फैराडे का? पहला नियम कहता है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ कॉइल देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब हम फ्लक्स में चेंज करेंगे, फ्लक्स में चेंज तभी होगा जब इसको हम पास लेके आएंगे या दूर लेके जाएंगे, यानी फ्लक्स में चेंज होगा और फ्लक्स में चेंज के कारण इसके अंदर जो है ईएमएफ जनरेट कर जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाता है। और यही घटना हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है और यही फैराडे का फर्स्ट लॉ भी है। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है सर? सेकेंड लॉ कहता है कि जो उसका रेट है, जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सेकेंड लॉ उसके बारे में बताता है कि किस रेट से चेंज होगा, कितना चेंज हो सकता है। सेकेंड लॉ हमारा इस बारे में है, ये किस रेट से चेंज होता है। इसको लोग समझते हैं सर कि इसका रेट को कैसे समझाया गया है कि कितने रेट से चेंज होगा। ठीक है, यानी कि जो ईएमएफ जनरेट होगा, जो ईएमएफ जनरेट होगा वो डिपेंड करता है E इक्वल टू माइनस और डी फाई बाई डी टी। सर डी फाई क्या है, डी टी क्या है? डी फाई का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, डी टी का मतलब है चेंज इन टाइम, यानी कि इसको रेट कहा जाता है। कितनी देर में कितना फ्लक्स में चेंज करेंगे। ज़्यादा अगर हम फ्लक्स में चेंज करते हैं तो हमारा जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्लक्स में कम चेंज करेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, हमारा कम होगा। तो यही जो है हमारा ये बताया जाता है कि चेंज में फ्लक्स किस तरह से किया जाता है, यानी कि फ्लक्स कितना कितना बदल सकता है। इसी को कहा जाता है माइनस एन इंटू कितना डी फाई बाई डी टी, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सर माइनस एन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ये पता करते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है और इसी के हिसाब से हमारा जो है ये फैराडे का लॉ डिपेंड करता है। आगे हम लोग बात करेंगे फैराडे लॉ के साथ साथ लेंज लॉ का। इसी में इजी सा टर्म है, उसको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे लेंज लॉ क्या है। लेंज लॉ, इसको हम लोग लेंज लॉ भी बोलते हैं। लेंज लॉ कहता है कि अगर आप इसमें इस कॉइल में साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाले एक मैग्नेट को उसकी तरफ लेके आ रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। ये बात तो फैराडे पहले बता चुके हैं। और इसके चलते इसमें करंट इंड्यूस होगा, ये बात भी फैराडे बता चुके हैं। तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो इसके लाने के चलते प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि मैग्नेट को पास लाएं, फ्लक्स में चेंज हुआ और फ्लक्स में चेंज होने के चलते इसमें करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन यह जो है उसी कारण का विरोध करता है, उसी को अपोज करता है। सब थोड़ा क्लियर कर, इसको और क्लियर करिए कैसे। अगर इसके नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आ रहे हैं तो इसमें जो हमारा करंट है मान लीजिए कुछ इस तरह से, यानी कि सर हमारा वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दिया। जब इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये एक नॉर्थ पोलैरिटी को जनरेट करता है, नॉर्थ पोलैरिटी को जनरेट कर रहा है। सर जब इस नॉर्थ पोलैरिटी को जनरेट करेगा, किसी नॉर्थ पोल को ही पास ला रहे हैं और ये नॉर्थ पोलैरिटी को जनरेट करके उसके ऐसा बिहेव करने लगा तो ये नॉर्थ को अपने पास से रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। यानी ये इसी के पास आने के चलते नॉर्थ पोलैरिटी बनाया और अब इसी को ये अपोज करना शुरू कर दिया। लेंज लॉ इसी बात को बताता है। तो फिर समझते हैं, अगर सर इसको आप दूर लेके जाइएगा, अगर इसको हम इसी साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो होगा क्या
कि इसके अंदर जो करंट आपको दिख रहा था अभी, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमा था, सॉरी जो क्लॉकवाइज घूमा था, वो इस बार एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमना शुरू कर देगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस तरह से ये साउथ पोलैरिटी की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा, साउथ पोल की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा, और अब ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपने तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जिस कारण से प्रोड्यूस होता है उसी कारण को अपोज करता है, उसी का विरोध करता है। यही लेंज लॉ में समझाया गया हम लोगों को। तो हम लोग अभी दो टर्म समझे, फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। उसके बाद आपको हम बताएं कि लेंज लॉ क्या है